अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट का एनालिसिस करेंगे। आज हम काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले है नैस्डैक, जो स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का। इसको देखे बिना हमें क्रिप्टो की अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास डॉलर का इंडेक्स। डॉलर का इंडेक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे गिरती है, डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गिरता है तो मार्केट ऊपर जाती है। इसको भी देखेंगे। इसके बारे में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी, क्या वो सही जा रही है या गलत जा रही है, ठीक है। उसके बाद है BTC, अथीरियम की डोमिनेंस, टोटल मार्केट कैप, BNB की डोमिनेंस और BNB का कॉइन, मैटिक, OKB, उसके अलावा कोनो और XRP। ये काफ़ी सारे कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। आपके सामने अभी जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है डॉलर का इंडेक्स। अब डॉलर का इंडेक्स मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इसका एक डबल टॉप बन रहा था। डबल टॉप बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है वो नीचे गिरती है। जो चार्ट है प्राइस एक्शन वो हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आता है। अब डॉलर जो है वो नीचे गिरा, 50 की जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गिर गई है। अब दोबारा से मैंने यहाँ पे जो पैटर्न ड्रा करके बहुत दिनों से रखा हुआ था, आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि एक दफ़ा अगर नीचे गिरेगी तो यहाँ तक आके रीटेस्ट होगा। अब ये रीटेस्ट जो है वो यहाँ तक जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके बाद मार्केट दोबारा से जो एक्शन लेगी ना, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो एक्शन जो है, अगर तो मार्केट सेम इसी तरह से एक्शन लेती है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 104.9 मतलब $105 के ऊपर इंडेक्स आएगा, तो अगर तो ये ऐसा होता है तो हमें BTC जो है वो कहां तक देखने को मिलेगा, मैं आपको अभी बताता हूं। आपने बड़े ध्यान से ये वीडियो देखनी है। लेकिन डॉलर का जो इंडेक्स है उसकी जो प्रेडिक्शन मैंने दी थी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके जो है डॉलर जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। रीटेस्ट के लिए दोबारा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे गिरेगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नैस्डैक को। कल नैस्डैक ने क्या हरकत की कि ये जो मार्केट में मैनिपुलेटर होते हैं ना, जो मार्केट को बहुत ज़्यादा डंप करवाते हैं, बहुत ज़्यादा पंप करवाते हैं, जो बिग वेल्स होती हैं, वो इस तरह की हरकतें करती रहती हैं, जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें 50 की मूविंग एवरेज से एक तगड़े किस्म की रेजिस्टेंस देखने को मिली, जिसने एक कैंडल को एकदम से यहाँ पे अजीब सा बना दिया, और इस कैंडल की वजह से बाकी मार्केट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना। लेकिन BTC के ऊपर इसका प्रेशर नहीं आया। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये देखें, BTC को देखें तो BTC तो बिल्कुल वहीं खड़ा है जहाँ पे कल था। BTC को वैसे तो नॉर्मली जैसे होता है, अगर नैस्डैक जो है वो नीचे गिरा है, यहाँ से आप देखें, यहाँ से ओपन हुई मार्केट, तो उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है। मतलब 2.3% मार्केट जो है वो ऊपर जाके नीचे आ गई। क्लोज तो नहीं, मतलब ओपन तो वहाँ पे नहीं हुई थी, ओपन तो यहाँ पे ही हुई थी, और जहाँ पे ओपन हुई वहाँ पे क्लोज होगी। लेकिन एक जंप लगा था मार्केट में, और जंप जो है वो 2.3% का लगा के मार्केट वापस आ गई। तो BTC के ऊपर इसका बुरा असर क्यों नहीं पड़ा? उसकी वजह ये थी कि नैस्डैक जो है उसने जहाँ से ओपन किया था मार्केट को, वहीं पर क्लोज हो गया, बिल्कुल वहीं पे, बिल्कुल छोटा सा एक गैप बना, और उसके बीच में मार्केट ऊपर जरूर गई है, लेकिन 50 की मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके वापस आई है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल था, क्योंकि पहले 3 दिन से रेगुलर मार्केट जो है वो ऊपर जाती हुई हमें नजर आ रही थी। तो रीटेस्ट के लिए दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आ सकती थी, ठीक है। तो ये कोई बुरा साइन है नहीं। और डॉलर को देखें तो डॉलर जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को वैसे ही तोड़ के नीचे आ चुका है, तो ये भी एक अच्छा साइन था। अच्छा, BTC की जो प्रेडिक्शन थी वो मेरी ये थी कि BTC जाएगा 21,500 के ऊपर, और वहाँ पे जाके कंसोलिडेट होगा। अगर डॉलर इंडेक्स हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है वो नीचे गिरता है, तो BTC जो है वो हमें 22,400 तक देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो सारे के सारे हमें कम से कम, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, BTC जो है वो यहाँ से अगर पंप करता है मज़ीद 7-8% का, तो बाकी कॉइन जो है वो हमें तकरीबन 15% 20% तक पंप करते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अथीरियम की साइड। कल मैंने आपको बताया था कि अथीरियम से दूर रहें। अब मैंने वो क्यों बताया था? अथीरियम की डोमिनेंस को देखते हुए। अथीरियम की डोमिनेंस जो है उसमें इतना बड़ा पंप जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि अथीरियम की डोमिनेंस जो है वो 8% तक पंप कर जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि इससे दूर रहें। अब जो है अथीरियम वो अपनी एक रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, अगर तो डोमिनेंस जो है वो वापस इस सपोर्ट को टच करके फिर से ऊपर जाना शुरू कर देगी, एक ग्रीन कैंडल 4 आवर की कम से कम इस सपोर्ट के ऊपर अगर क्लोज होती है, तो फिर हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं ना, तो ये देखें, यहाँ पे अगर इसको टच करके कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर गई है, अगर ये वापस इसको रीटेस्ट करके यहाँ पे एक कैंडल कम से कम ग्रीन जो है वो क्लोज होती है,
4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम देखेंगे कि एथेरियम में भी हमें एक बड़ा पंप जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को पकड़ के रखे। अगर ये 50 की मूविंग एवरेज तक वापस गिरती है मार्केट, तो फिर ये एक अच्छा साइन नहीं होगा, फिर एथेरियम हमें काफ़ी हद तक नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तब तक जो एथेरियम है उसका ये एक सिग्नल मैंने आपको बना के दिया है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। एथेरियम के काफ़ी ज़्यादा लवर्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। यहाँ पे एथेरियम के मैंने आपको यहाँ पे कल बताया था कि एथेरियम की जो है ना RSI का इंडिकेटर, वो अगर आप देखें तो उस लाइन को टच करके RSI वापस आ रही है, मतलब यहाँ पे ओवरबॉट है। RSI जो है वो बता रही है कि एथेरियम को यहाँ पे ज़्यादा खरीदा गया है, मार्केट के एवरेज से इतना खरीदा नहीं जाना चाहिए था। तो यहाँ पे एक रीटेस्ट RSI का भी वापस हो सकता है। जैसे आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, जब एथेरियम वापस गया था, ऊपर गया था, तो वापस आके यहाँ पे एक रीटेस्ट किया था, फिर ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद एक रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद जब वापस आया है तो फिर रीटेस्ट नहीं किया, फिर मार्केट काफ़ी हमें नीचे गिरती हुई नजर आई। खैर देखेंगे कि ये RSI जो है वो हमें जो सिग्नल दे रही है क्या वो ठीक है। अभी के लिए एथेरियम का जो सिग्नल है वो मैं आपको बना के दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो सिग्नल है ये हमें स्टॉप लॉस के बिना आपने कोई सिग्नल फॉलो नहीं करना। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अक्सर होते हैं, 100% कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं जी वकार्ज़का के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि उसका टोटल जो मैकेनिज्म है काम करने का वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। हम एस्ट्रोलॉजी ना हमें आती है ना हम करते हैं, इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे बहुत साइंसदान बनने की कोशिश करेंगे, भाई तुम्हें आती नहीं है इसलिए तुम नहीं करते। भाई मैं नहीं करता, मुझे पता है इस्लाम के अंदर वो चीज़ हराम है। आप हदीस पाक से खुद मुतालिया कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप सितारों से कोई इल्म लेते हैं तो तुमने वो जादू से इल्म हासिल किया, शैतान से इल्म हासिल किया, तो बेहतर है कि हम सितारों से इल्म हासिल ना करें। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? सितारों का एक इल्म है, हम उससे दूर रहते हैं भाई, ठीक है। हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नहीं चलते, हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या फंडामेंटल्स के ऊपर हम चलते हैं। बाकी अगर कोई वकार्ज़का के ग्रुप को फॉलो करता है तो वो भाई उनको फॉलो करे, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो क्रिप्टो के वाले से बहुत अच्छा काम करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। बाकी ये जो सिग्नल मैं अभी आपको बना के दे रहा हूँ, एथेरियम के अंदर एंट्री आपकी जो बनती है एथेरियम के अंदर वो बनती है 1400 के ऊपर, 1394 या 1400 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे वो 4.6% का बनेगा, और ये बनती है 1325 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और ये एक स्विंग ट्रेड बनेगी, मैं डेली की कैंडल के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको आप 4 आवर की कैंडल के ऊपर छोटी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप उससे भी छोटी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ ये स्विंग ट्रेड है, ठीक है, 3, 4, 5 दिन की ट्रेड होती है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट बनेगी वो 27% तक बनेगी, और ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे 1770 के ऊपर हमें एग्जिट करना है। अब इससे पहले भी अगर कोई चाहता है तो वो एग्जिट कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप के बारे में थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आज हम बहुत डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे मार्केट का। टोटल मार्केट कैप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज और 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट ऊपर जा चुकी है, और 100 की मूविंग एवरेज जो है वो एज अ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर इसको भी तोड़ के मार्केट ऊपर निकलती है तो हमें जो 20 की मूविंग एवरेज है वो 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, आप चाहें तो इंडिकेटर में जाके लगा सकते हैं खुद भी, ठीक है। यहाँ पे RSI जो है वो ओवरबॉट का सिग्नल दे रही है हमें, और इसका मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत रीटेस्ट कर सकती है मार्केट, और उसके बाद दोबारा से पंप करने के लिए मार्केट तैयार होगी। अगर ये रीटेस्ट करती है RSI, क्योंकि ओवरबॉट हमें दिखा रहा है, तो रीटेस्ट करेगी मार्केट। अभी के लिए आप एंट्री ना लें, मैं आपको बता रहा हूँ। एथेरियम के अंदर भी मैंने जो सिग्नल दिया है वो काफ़ी नीचे दिया है मैंने। अभी मजीद अगर एथेरियम यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ 10% तक नीचे गिरेगा तो हम एंट्री लेंगे। अभी जहाँ पे खड़ा है हम एंट्री नहीं ले रहे, अभी 1555 के ऊपर खड़ा है, हम एंट्री लेंगे 1400 के ऊपर। तो 10% मजीद मार्केट नीचे गिरने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको ये सिग्नल दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ पे मार्केट मजीद नीचे नहीं गिरती तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो एक डेंजर जोन के अंदर है, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, BNB की डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। BNB की डोमिनेंस ने 50 की जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज SMA, उसको तोड़ के नीचे आना शुरू कर दिया है। अब ये कहाँ तक जाएगी ये आई डोंट नो, कि मैं आपको अगर तो कहूँ तो ये ऑलरेडी अपनी एक सपोर्ट के ऊपर तो है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट तो बनती है, और अपनी सपोर्ट के ऊपर ही ये डोमिनेंस टिकी हुई है। लेकिन ये सपोर्ट को ज़्यादा देर होल्ड करेगी या नहीं करेगी, BNB के बारे में कोई ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि CZ जो है उनका कोई पता नहीं चलता। वो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बना देते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारा सरमाया इसके अंदर ठूस देते हैं, उसके बाद वो निकाल देते हैं। वो अपनी एक प्रॉफिट निकालने के चक्कर में होते हैं CZ। तो मैं यहाँ पे BNB के बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा दूर रहें BNB से।
ये मार्केट जो है वो BNB में एंट्री लेने के लिए अभी नहीं तैयार। अब अगर मार्केट स्टेबल होती है थोड़ी सी तो फिर हम BNB के अंदर भी एंट्री लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप देखते हैं तो BNB के कॉइन की अगर हम बात करते हैं ना, ये तो हम डोमिनेंस को देख रहे थे, अगर हम कॉइन की बात करते हैं तो बाकी मार्केट की निस्बत BNB ने ज़्यादा कोई पंप दिखाया नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले देखा था कि BNB क्या करता था कि बाकी मार्केट जो है वो 5% अगर पंप करती थी तो BNB 10% हमें पंप करता हुआ नज़र आता था। जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सरमाया डाल देते थे। अब ऐसा नहीं है, BNB जो है वो भी मार्केट के साथ ही चल रहा है और अपनी एक अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनती है और इस रेजिस्टेंस तक जाके BNB जो है वो दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगा। अगर आप चाहें BNB के अंदर एंट्री लेना तो आपने कहाँ पे लेनी, मैं आपको वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, एक ट्रेड बना के दे देता हूँ। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने का हम वेट करेंगे और उसके बाद हम जो एग्जिट करेंगे वो हम करेंगे 296 के ऊपर और हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा 278 के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको 50 की मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 2.4% का बनेगा, हमारी प्रॉफिट रेशो बनेगी 6.3% के साथ, ठीक है। तो ये ट्रेड आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। हमारी एंट्री 278 है, हमारा स्टॉप लॉस जो 271 है और हमारी एग्जिट टारगेट जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो 296 है। आगे चलते हैं। मैटिक के बारे में एक भाई ने कहा था, मैटिक की ट्रेड भी मैं आपको जो दे रहा हूँ वो सेम मैं आपको अथीरियम वाली ट्रेड बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिलेगी 16% अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होती है। स्टॉप लॉस हमारा बनता है 3.3% का, ठीक है। और हमारी जो बनती है एंट्री वो हमारी बनेगी यहाँ पे 0.86 के ऊपर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.86 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी। 1.01 के ऊपर हमारा एग्जिट टारगेट बनेगा। 0.83 के ऊपर मैटिक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। स्टॉप लॉस हमारा 3.3% का है, प्रॉफिट हमारी 16.5% की है, 16% की, 16.5% की, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मज़ीद वेट करेंगे। अगर मैटिक यहाँ से 0.93 से अगर मज़ीद नीचे गिरता है 7% तो फिर हम एंट्री लेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, OKB के बारे में बात करते हैं। OKB की एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, रीटेस्ट के लिए OKB वापस आ रहा है 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर और RSI भी हमें बता रही है कि छोटा सा एक डबल टॉप की सिचुएशन जहाँ पे RSI के अंदर हमें बनती नजर आई, जिसका मतलब ये है कि OKB थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा और अगर ये नीचे गिरता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे 15.85 के ऊपर। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 15.67 के ऊपर, हमारा प्रॉफिट टारगेट बनेगा 16.69 के ऊपर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी प्रॉफिट यहाँ पे बनेगी 5.27 और हमारा स्टॉप लॉस बनेगा जस्ट 1.1% का, ठीक है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो 4.5 है, बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। कल मैंने आपको परसों मैंने आपको सिग्नल दिया था कोनो का और ये सिग्नल मैंने दिया था 0.25 के ऊपर, 0.025 के ऊपर और यहाँ पे इसके बाद एक पंप आया है मार्केट के अंदर 11% का। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की होगी और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी 4.9% मतलब 5% की प्रॉफिट में होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, मार्केट थोड़ी बहुत नीचे रीटेस्ट के लिए आएगी तो दोबारा से आप एंट्री ले सकते हैं। फाइनली हम बात करते हैं XRP के बारे में और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, ठीक है। तो यहाँ पे XRP जो है वो अपनी मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है। मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे XRP के अंदर एंट्री लूँगा और उसकी वजह यह है कि RSI जो है वो अभी जो है वो हमारी रेंज के अंदर है, RSI ओवरबॉट नहीं है। जब तक RSI 75 के ऊपर नहीं पहुँचती हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। और RSI अभी है 53 के ऊपर, तो XRP के अंदर एक ट्रेड बन सकती है। उसकी वजह क्या है, वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 50 और 100 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल चुकी है और 200 की मूविंग एवरेज को भी तोड़ के ऊपर निकली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट में डंप आया तो दोबारा से ये 20 की मूविंग एवरेज हमें नीचे ही नज़र आ रही है, लेकिन एज अ सपोर्ट नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें एज अ सपोर्ट नज़र आ रही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के जल्दी ही ये जो 20 की मूविंग एवरेज है ये ऊपर होगी और 200 की मूविंग एवरेज जो है वो नीचे होगी। तो एज अ सपोर्ट काम करेंगी 200 की मूविंग एवरेज भी। और XRP के अंदर हमारी जो ट्रेड बनेगी, मैं आपको छोटी सी ट्रेड यहाँ पे बना के दे देता हूँ, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगेन ये एक स्विंग ट्रेड होगी, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि 3-4 दिन के अंदर आपकी ये ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, अगर मार्केट के सेंटिमेंट इसी तरह से चलते रहे तो। अगर कोई सेंटिमेंट चेंज होते हैं, किसी वजह से कोई बुरी खबर आती है, तो फिर उसका जिम्मेदार भाई ना मैं हूँ ना कोई और है।
यहाँ पे हमारी जो ट्रेड बनेगी वो ऑलमोस्ट बनेगी हमारी 8.5% की प्रॉफिट बनती है। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 3.29 और हमारी जो एंट्री टारगेट है वो 0.47 है। हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 0.46 के ऊपर। हमारा एग्जिट टारगेट बनेगा 0.51 के ऊपर। तो आप चाहें तो यहाँ पे ये ट्रेड्स आप ले सकते हैं। अगर आपको आज कुछ भी सीखने को मिला है, कोई भी आपकी हेल्प हुई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी चीज़ों का हमने एनालिसिस किया है, काफ़ी सारे आपके साथ जो हैं वो टेक्निकल चीज़ें शेयर की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।